तो हेलो ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल्स, या फिर रिबल्स बोल दूं, या फिर डार्लिंग्स बोल दूं, या फिर तो मेरी जान कैसे हो तुम लोग? बिकॉज आपकी ये सारी चीजें सुटेबल हैं आज के टाइम पे। अपने पास जो है प्रेम भाई भी बैठे हुए हैं, जो कि जान जान करके जो है यूट्यूब की जान लेके रखे हुए हैं इस टाइम पे, या फिर यूट्यूब की जान बने हुए हैं। एंड भाई हम तो आए ठहरे गरीब आदमी, और फिर रेबल्स के फैन तो आई। तो आज की ये पॉडकास्ट जो है एक्चुअली में 1 से 1.5 साल पहले प्लान करी गई थी। उस, उस समय मेरे सर पे बाल ज्यादा और दाढ़ी कम हुआ करती थी। अभी बाल नहीं है और दाढ़ी भी छोटी हो गई है। प्रेम भाई स्टिल अपने जो है चिकने एकदम लौंडे लबाटे बटे घूम रहे हैं। तो भाई कैसा लग रहा है आपको मेरी इस पॉडकास्ट में आके? कभी सोचा था कि आने का मौका मिलेगा? मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था। 1 साल पहले तो बिल्कुल नहीं सोचा था। तो खैर, अभी कल की पे तो अपन लोग आएंगे ही, बिकॉज ऑफ की बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। फिलहाल थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में आते हैं। तो जैसा कि भाई का नाम ही है प्रेम, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो है पर्सनल लाइफ जो है, उसका प्रेम प्रसंग कैसा है? मतलब वो प्रेम भरी लाइफ किस तरह की चल रही है? कितनी प्रेमिकाएं आई हैं आपकी जिंदगी में अभी तक? ये कौन सा पॉडकास्ट चल रहा है भाई? ये मूवी वाला पॉडकास्ट है। तुम कौन सा लव गुरु वाला पॉडकास्ट खोल के बैठ गए हो? नहीं तो अभी आपने जो है बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी पॉडकास्ट कर ही रही होगी वो, मतलब हम्म, समझ रहे हो भाई, एकदम अपना हम्म। सेलिब्रिटी। बट वो लोग ने ये सवाल थोड़ी ना पूछा होगा। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी ना कि प्रेम भाई, जिनका नाम ही प्रेम है, इतनी मधुर आवाज है कि भाई लोग जो एकदम कायल हो जाते हैं। तो भाई की जिंदगी में वो प्रेम का रस कैसा चल रहा है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे फिलहाल अपने काम से ही प्रेम चल रहा है और कुछ नहीं है। काम से ही प्रेम चल रहा है? मतलब ये मैं क्या समझूं कि जिंदगी में बहुत सारे धोखे खा के बैठे हुए हैं भाई? ये नहीं, मेच्योरिटी तक आई? मैंने धोखा वोखा कभी नहीं खाया जिंदगी में मैंने। कभी नहीं खाया? भाई ने दिए एक कभी से? मैंने दिए भी नहीं है भाई धोखे। दिए भी नहीं? कभी नहीं। देखो भाई, जितना मैं पर्सनल जानता हूँ, या तो तुम सच में बहुत अच्छे हो, अरे आई मीन बहुत ज्यादा बढ़िया, या फिर अपनी एक इमेज बनाई है तुमने रणबीर कपूर की तरह कि अब मैं एकदम। नहीं, मेरा पास भी हमेशा ऐसा ही है। मेरा कोई मुझे इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा फियरलेस रहता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जब भी तुम देखोगे, कभी भी कहीं भी, चाहे मैं लाइव में चाहे कुछ भी, क्योंकि मेरा वो डबल फेस नहीं है कि मुझे सोच के कुछ बोलना पड़ेगा या क्या वो सब। मेरी बिल्कुल पर्सनल लाइफ हमेशा अनस्क्रिप्टेड, वैसे होती है। अनफिल्टर्ड जैसा नाम है। इसीलिए अनफिल्टर रखा है भाई। अनफिल्टर्ड कि मतलब फिल्टर नहीं है इस पे। कोई फिल्टर नहीं है। भाई कल की पे तो आएंगे ही। फिलहाल के लिए एक दो सवाल और है मेरे, जैसे कि यूट्यूब की जर्नी कैसी रही? मतलब कैसे ये आइडिया आया कि अपन को यही सब करना है, और फिर आगे चल के जो है आज तो कल की के टाइम पे बवाल मचाए रखा है भाई ने। नहीं मतलब, मेरा ऐसा कुछ था नहीं। कभी मैं पहले जब मुंबई में था तो एक दो बार आया बीच में ऐसे ही, जब मैं देखता था चैनल वगैरह बाकी सबके। तो मतलब ये था कि हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब भी एक अच्छा ऑप्शन है करियर ग्रोथ के लिए। एक ये भी क्योंकि हम मीडिया से ही जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मैं हम्म, उस टाइम कुछ और कर रहा था। फिर जब मैं घर आया कोविड के टाइम पे, तो मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। मतलब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मैं घर पे से जा भी नहीं सकता था। तो फिर मुझे लगा घर पे रह के क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा यार यूट्यूब ही कर सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मैंने शुरू कर दिया। और वो ये मिर्जापुर वाला डायलॉग है ना वो। तो शुरू क्या था वो डायलॉग? फिर वो मजबूरी में किए थे। हाँ। तो शुरू मजबूरी में किए थे क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। तो अब वही मजा है। आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम तो हम तो हैं मैं बता रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि हनुमान के डायरेक्टर्स का साथ अभी शायद आप मिले थे ना, कुछ दिन पहले एक फोटो डाला था, वहां पे गए थे, आपको शायद इनवाइट किया गया था। तो उनका आगे का यूनिवर्स का कैसा क्या प्लान है? कुछ डिस्कशन वगैरह हुई? मतलब ऐसी कुछ लीक्स जो कि लोगों को ना पता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं लीक तुम्हें बता दूंगा? ये किसी को भी बता दूंगा भाई। मेरे को पता होगा तो मैं क्यों बताऊंगा? मैंने एनडीए साइन किया देखो, हुआ है भाई। देखो उम्मीद तो नहीं है कि बताओगे, बट वो है ना कि थोड़ा सा पिच मारते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो निकल आता है ये। सही बात है।
तो हनुमान सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में आपके पर्सनल थॉट्स क्या हैं? जिस तरह से हनुमान अभी आई है, फिर अधेरा आ रही है शायद से, तो क्या लगता है आपको कि ये यूनिवर्स कहाँ तक जाएगा? काफी है, प्लान तो काफी ज्यादा है, विजन बड़ा है प्रशांत वर्मा साहब का, और पोटेंशियल भी है यूनिवर्स में, काफी कुछ है। मतलब यूनिवर्स में पोटेंशियल तो इतना है कि ये, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स से बड़ा यूनिवर्स बन सकता है। डिपेंड करता है बजट के ऊपर भी, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, हाँ, पोटेंशियल डिपेंड ज्यादा है करता वहां पे। पोटेंशियल ज्यादा है। एक्चुअली जब मैंने हनुमान देखी थी, तो वो मतलब एक आया दिमाग में फिर से वही थॉट कि यार सब लोग अपना अपना विजन अच्छे से ला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ये बस हमारे जो है ओम रावत को क्या हो गया था भाई। कसम से हनुमान देखते टाइम पे वही चीज दिमाग में आ गई थी। अच्छा, हनुमान हाँ, के बारे में मेरा पर्सनल ये था कि मूवी अपने अकॉर्डिंग करती है। मूवी के वीएफएक्स जो है, वीएफएक्स का डिपार्टमेंट, वो थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा लो लगा, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लो, वो ड्रोन वाले शॉट हो जाए या फिर जो भी, बट स्टिल में जो बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगती हैं। और अभी सेकंड पार्ट के लिए जो छोड़ा है वो तो भाई मजेदार है। तो वही चीज है कि भाई विजन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। 650 करोड़ तुम मट्टी में ही मिलाओगे। देखो ना, वो 650 करोड़, यहाँ 700 करोड़, क्या चल रहा है इधर कल के में, 50 ही सही है। करोड़ का तो फर्क है भाई, 50। खैर, अब कल्कि पे आई है, तो आपको आपने तो भाई पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है कल्कि का, एकदम अरे ऐसे भाई, लेवल पे कि वो डिटेल्स भी भाई ने बताई है ट्रेलर और मूवी देख के, जो डायरेक्टर ने खुद इमेजिन न करी होंगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि डायरेक्टर ने इमेजिन नहीं करी होगी, डायरेक्टर बहुत ज्यादा डिटेलिंग करके बैठा हुआ है, वो दिखता है काम में। लेकिन स्टिल जो है भाई ने जो पोस्टमार्टम किया है वो तो यूट्यूब कम्युनिटी में कहीं नहीं मिलेगा। तो खैर, कल्कि पे पूरी तरह से आए। फर्स्ट ऑल तो कल्कि देख के आपका मतलब पहला एक्सप्रेशन क्या था, मतलब कि कैसी मूवी है? पहला जो मूवी एकदम बढ़िया है, ऑनेस्ट। मतलब एकदम एकदम, मतलब वही था कि भाई इंडिया में जो है पहली बार इतना बड़ा लेवल का कुछ बना है, उस तरह की जो इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट की जा सकती है। मतलब जो ओम राउत साहब कर रहे थे ना कि ट्रिबेका में टीजर दिखाया था कि इंटरनेशनल सेलिब्रेट करेंगे, हमने रामायण ऐसी बना दी कि लोग देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे इंटरनेशनल वाले, तो वो केवल दबाई थी उन्होंने भी। केवल केवल थिएटर में देखने के लिए, वो भी 3D हाँ, वाली पिक्चर। यस, चश्मा लगा के। तो चश्मा वो लगा चीज के। एक्चुअल और में वो चीज ना, वो चीज एक्चुअल में इन्होंने की है कल्कि में, और वो दिखता है केवल कल्कि के थिएटर अंदर। में। तो कल्कि का अपना मतलब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कल्कि यहाँ के मैं फिल्म। एक, तुम्हारा दूसरे क्वेश्चन से पहले एक चीज और बोलूंगा। यहाँ ओम राउत की तरह नागी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि आपको केवल थिएटर में देखनी है तभी मजा आएगा, लेकिन यहाँ हकीकत है बात, इसको थिएटर में देखोगे तो ही मजा आएगा। देखो, मोबाइल पे लैपटॉप पे मजा ही नहीं आएगा तुम्हें, सही विजुअली है। उस लेवल के हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलने की वो जरूरत नहीं लास्ट है। वो लास्ट में जब प्रभास की वो मतलब एंट्री होती है भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं एक लोकल थिएटर है अपने इधर राजगीर में, तो वो कभी फुल नहीं होता। बहुत बड़ी मूवी आएगी तो 60% ऑक्यूपेंसी होगी। कल्कि के लिए थी, अप्रोक्सीमेटली 30% थिएटर फुल था, बाकी खाली था। स्टार्टिंग में जो है मतलब लोगों का ऐसा था कि हाँ मूवी देखनी है, हर एज ग्रुप के लोग आए हुए थे। तो स्टार्टिंग में कोई एकदम चुपचाप बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, चलो ठीक देखने आए। अपन लोग गए थे 10-12 और टीम के साथ के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही प्रभास की एंट्री होती है, तो हम लोगों ने वोटिंग वोटिंग शुरू कर दी भाई, अमिताभ बच्चन की और कल्कि का जो हाँ, टाइटल आया। तो बाकी लोग साइलेंट बैठे गए। थोड़ी देर बाद हम लोगों की बैटरी हो गई डाउन, क्योंकि कई सारे सीन्स थे तो चिल्ला गए थे, बैटरी डाउन हो गई। अब थिएटर खाली पड़ा है। यकीन मानो भाई साहब कि जब मूवी का क्लाइमैक्स आने वाला हुआ, जहां पर जो है प्रभास का रिवील किया जाता है, या फिर उससे पहले की एक दो सीन जहां पर वो बुज्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम लोग साइलेंट बैठे, बगल वाले चिल्ला रहे हैं भाई साहब। ये माहौल था थिएटर में, तो ये किया है बंदे वो ने। तो है, पूरा दबा के थिएटर में भाई सेलिब्रेशन चालू था। मैं गया था, मैं मेरा दो दो लोग और साथ में थे, 3 लोग थे हम, पूरा एकदम हाँ। दबा के होटने वोटिंग चल रही थिएटर में, जितने थे सब लोग चिल्ला रहे थे, फुल एकदम मस्त। अच्छा, मूवी के फर्स्ट हाफ को लेके कई लोगों ने ये भी ट्विटर वगैरह पे आपने पढ़ा होगा कि कह रहे थे काफी लेंदी है।
मूवी से अगर उसका जो है ये राम महाभारत का कनेक्शन हटा दिया जाए तो मूवी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो इस बारे में कोई विशेष टिप्पणी? इस पे स्पेशली एक टिप्पणी मैंने की थी, अपने रिव्यू में भी की थी। देखो होता क्या है इस तरह की मूवी के लिए जहाँ पे एक अलग से दुनिया बनाई जाती है, जब डायरेक्टर एक नया दुनिया रचता है, तो वो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी, तो डायरेक्टर यहाँ पे एक नई सृष्टि, एक नया यूनिवर्स बनाता है। ये सेम चीज अवतार 2 में भी बोली गई थी, ठीक है, कि अवतार भी थोड़ी स्लो लगती है। बट थिंग इज दैट कि जब कोई डायरेक्टर एक नया वर्ल्ड बनाता है, एक यूनिवर्स बनाता है, तो वो चाहता है कि जो ऑडियंस है वो उसकी दुनिया को देखे, उसको एक्सप्लोर करे। ठीक है, कि काशी में अगर जा रहे हैं तो भाई काशी की भी दुकानें देखें, वहां पे क्या लगी हुई है ना। एक एक जब यार एक बात सही है। बताओ, जब वो एक फ्रेम के अंदर उसने इतनी डिटेल्स दी हुई है, तो वो ऐसे तो भगाएगा नहीं सब कुछ, है ना। फिर वो ये भी तो चाहेगा कि मैंने इतना मेहनत किया है तो तुम देखो उस चीज को, तो वो टाइम लेगा वहां पे। हाँ, अगर ये मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं होता, ठीक है, या ये कोई मूवी मतलब ऐसी मूवी होती जिसमें कोई नई दुनिया नहीं बना रखी होती, फ्रेम तुम्हें वही ऑर्डिनरी फ्रेम लगते, भले ही ग्रैंड लेवल पे होता लेकिन फ्रेम वही होते, कोई भविष्य की या कुछ ऐसा इसमें सीन नहीं होता, तो तब तुम बोल सकते थे कि थोड़ी स्लो है, थोड़ा स्लो पेस लगता है। बट यहाँ पे वो, मैं तो स्लो नहीं मानूंगा ना, मुझे लगा, मैं तो फ्रेम्स देख रहा था भाई, वो जैसे जिधर कैमरा लेके घुस गया है नागी कि देखो इधर मैंने 2 दुकान बनाई हुई है, ये देखो इधर घुस गया, प्रभास उड़ रहा है उधर पीछे कुछ और, मैं वो चीजें भी देख रहा था साथ में। हाँ वो तो है। अब जैसे फ्रेम्स की बात आई तो आपने वो वाले भी फ्रेम देखे होंगे, वो स्विमिंग पूल वाले, आई मीन बीच वाले। और जब वो लोग हाँ कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और हमारी दिशा भाभी जो है मतलब भाभी तो ये कब हुआ? अच्छा, ये था। दिशा भाभी से याद आया मतलब कि अगर पूछा जाए आपसे कि कल्कि के बारे में, चलो ठीक है, सब बढ़िया है, एकदम सारी मूवी बढ़िया है, सब ठीक है। 3 ऐसी चीजें जो लगी कि इस पिक्चर के अंदर ना होनी चाहिए थी और थोड़ा सा मिड लगी, वो कौन-कौन सी चीजें बोलोगे आप? इसमें 3 नहीं, एक ही चीज मैं बोलूंगा जो नहीं होनी चाहिए थी, और वो मिड नहीं है। हालांकि उसके पीछे डायरेक्टर का भी अपना एक विजन है, बट मतलब फिर भी मैं अगर होता तो मैं शायद वो सीन नहीं डालता। वो कर्ण अर्जुन वाला जो सीन था, वो जहाँ पे कर्ण को बेटर दिखाने के लिए अर्जुन को थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का दिखाया गया है, उसको थोड़ा सा डाउन करके दिखाया गया कैरेक्टर को उसके, वो जो ये है वो फैक्चुअली रॉन्ग है चीज। ये चीज तो मैंने नोटिस करी है, क्योंकि मतलब उसके बाद से ट्विटर पे थोड़ा सा विवाद छिड़ गया था करण और हम्म, अर्जुन, मतलब कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है। तो उसपे हम्म, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई अर्जुन को जो है दुनिया का सबसे, आई थिंक कि महान या फिर सबसे बेस्ट योद्धा माना जाता है। वो अपनी हम्म। किसी को कोई डिफीट नहीं कर सकता है। हालांकि वो करण अपनी जगह पे थे, बट वो चीज सही लगी मुझे वहां पर कि मतलब वो थोड़ा सा गलत लगा कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम अपने आप को देखो एंड उस बंदे को देखो, तो वहां पर भी थोड़ा फील हुआ कि नाग अश्विन थोड़ा सा अपना एक, मतलब उनके जो पर्सनल थॉट्स हैं वो मूवी में नजर आ रहे हैं। देखो पर्सनल थॉट्स तो डायरेक्टर के नजर आते हैं मूवी में, लेकिन वो उनका पर्सनल थॉट नहीं है एक्चुअली। हाँ वो है कि उन्होंने प्रील्यूड में बोला भी था कि वो कर्ण को का जो कैरेक्टर आर्क है महाभारत में, उनको पर्सनली लगता है वो कंप्लीट नहीं है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसका एक पूरा रिडेम्पशन दे के उसको खत्म करना चाहते थे। वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का ये जो है ना, वो जो सीन डाला गया है एक्चुअल में, वो सीन आया है बेसिकली एक मृत्युंजय नाम का एक बुक आई थी बहुत पहले, ठीक है। तो वो वहां से खेल शुरू हुआ है, वो जो सीन था कि भाई कर्ण ने 10 कदम पीछे हटा दिया, अर्जुन ने 3 ही कदम पीछे हटाया, वैसा से जो भी पूरा सिनेरियो दिखाया है। अब वो एक्चुअल महाभारत में नहीं है सीन, वो कर्ण को बड़ा दिखाने के लिए वो नैरेटिव बनाया गया था, और वो चल भी रहा है। बहुत से लोग कर्ण को बहुत बड़ा ऐसे हीरो मानते हैं, बट ऐसा है नहीं। अच्छा, ये जो कर्ण की हीरो वाली थ्योरी है, इस पे मुझे अभी अभी याद आया। मेरे घर में मेरे बड़े पापा हैं, तो वो थोड़ा सा सन्यासी टाइप में है, मतलब हम्म, पंडित कह सकते हो उनको जो है। तो वो जो है हम्म, बचपन की कहानियां सुनाया करते थे, तो अभी याद आया मेरे को कि हाँ ये बात सही है कि जो 10 कदम पीछे वाली बात है, ये मैंने अपने पापा के मुंह से भी कई बार सुनी है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उनसे कहा था अर्जुन से कि तुम्हारे रथ पे मैं जो तीनों लोगों का स्वामी है और बजरंगबली हाँ स्वयं जो हाँ है झंडे हाँ पे विराजमान है,
बट स्टिल सिर्फ 2.5 कदम ही पीछे आया है, मतलब क्या बोलते हैं 2.5 कदम पीछे आया है कि 3 ऐसा कुछ था हाँ ना। मतलब हाँ, तो तीन गढ़ का तीन जो है, 2.5 या 3 कदम। हाँ, मतलब गढ़ को एक्चुअली में यहाँ पे भी लोग जो है एक बड़ा योद्धा मानते हैं। अब वो अलग बात है कि अर्जुन ज्यादा श्रेष्ठ थे या फिर कर्ण ज्यादा श्रेष्ठ थे। सूर्यपुत्र होने के कारण भी उन्हें जो है कई लोग बहुत ज्यादा एक बड़ा मानते हैं। बट वही है कि चीजें नहीं, अब उसके पीछे पॉइंट ये नहीं है कि उसको सूर्यपुत्र होने की वजह से बड़ा मानते हैं। उसके पीछे पॉइंट ये है कि कर्ण एक बहुत ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है। तुम जब भी देखो मूवी में, कभी भी देखना, कोई भी मूवी तुम उठा के देख लो, ज्यादातर जो ग्रे शेड के जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर की जो गिल्ट होती है ना, वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। मॉरल्स पे चलना बहुत टफ चीज होती है इंसान के लिए, कि एक मॉरलिटी होनी चाहिए इंसान के लिए, है ना। तो उसको पकड़ के चलना कि हाँ, मैंने ये चीज मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, मुझे इसी पे चलना है। मेरे साथ कुछ भी एक जरा सी चीज गलत हो जाती है तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। तो फिर उसको एक बहाना चाहिए होता है कि मैं कैसे जस्टिफाई करूँ कि मैंने कुछ भी अगर गलत कर दिया अपने लाइफ में। तो वो फिर पहले तो अपने आप से जस्टिफाई करता है अंदर ही अंदर वो, कि देखो मेरे साथ ये गलत हुआ था तो इसलिए मैंने ये किया। जब उसने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया, फिर वो दुनिया को लिए भी जस्टिफाई कर देता है। जबकि अंदर ही कहीं ना कहीं अंदर वो पता, उसको पता रहती है कि तूने ये जस्टिफाई किया है। तो कर्ण के साथ वही सिनेरियो है। क्योंकि कर्ण ने वैसा किया था इसलिए लोग बहुत जल्दी रिलेट कर जाते हैं उससे, और इसीलिए वो कैरेक्टर डाला गया है यहाँ पे। खैर कैरेक्टर से अपन बात करेंगे जो है सुप्रीम यास्किन की, हम्म। जिसका कैरेक्टर तो आज के टाइम पे मतलब काफी भारी हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए उसके लिए बहुत सारी चीजें बचा के छोड़ी हैं। तो हम्म। सुप्रीम यास्किन के बारे में जो ये प्रोजेक्ट के चला रहा है या फिर जो भी चीजें हैं, पर्सनल थॉट मतलब आपको कैसा क्या लगता है कि क्या यास्किन को पता है ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कि कल की अवतार होने वाला है, या फिर अभी तक उसे नहीं पता है? नहीं, उसको पता है कि कल की अवतार होने वाला है। थिंग इज दैट कि जो मेरी थ्योरी है जो मैंने बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो खुद ही कल की अवतार बनना चाहता है। मतलब वो जो दुनिया वाले हैं उनकी नज़रों में ऐसा एस्टैब्लिश करना चाहता है कि वो जो जिस कल के अवतार की तुम लोग वेट कर रहे हो वो मैं ही हूँ। वो ये जी जी। एस्टैब्लिश करना चाहता है। हाँ, और बाकी जैसे कि अभी मतलब ये सुप्रीम यास्किन की कहानी है, तो इस पे मूवी के अंदर एक सीन आया था, आपने देखा होगा, जहाँ पर वो लोग गांडीव धनुष को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं कुरुक्षेत्र से। थोड़ी देर के लिए आता है, रोबोट्स वगैरह सब लगे होते हैं और वो धनुष वहां से जो है निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो है उनके वो जो गुरु होते हैं, पंडित क्या नाम था उनका, उनके पास वो लाया जाता है, तब वो डीएक्टिवेट रहता है। तो मेरा काउंसलर पर्सनल, बानी। हाँ, क्या नाम था उसका? बानी बानी। काउंसलर बानी, बानी। काउंसलर बानी। तो उसके बारे में मेरा पर्सनल ऐसा ये थॉट था कि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है इस चीज के बारे में, और ये जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का एक्चुअली में वेट कर रहा है, जैसे कि आपकी थ्योरी है। और वो चाहता है कि उनकी सारी शक्तियां जो है बंदा खुद ही धारण करना चाहता है उस बच्चे को हाँ, मारने के बाद। बानी को सब पता है। बानी मतलब जो है वो एक तरह से बोल सकते हो कि वो पूरा उसने इतिहास वगैरह पढ़ा हुआ है सब, वो पूरा एकदम स्क्रिप्चर्स वगैरह सब पढ़े हुए हैं उसने। हम्म। जो कमांडर है मानस जो है वो उसका टैक्टिकल वो है, वो अपना आर्मी वगैरह संभालता था उसकी। और वो जो था बानी जो था वो पूरा इतिहास वगैरह ये सब जो रिसर्च होती थी वो संभालता था। और जो तीसरा बंदा था वो साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो संभालता था, जिसको मार दिया था उसने। तो मार ही दिया हम लोगों ने। अच्छा, जब हम्म। उस बंदे को मार रहे थे तो एक टाइम पे मतलब यास्किन की आवाज में आपने वो डेप्थ देखी होगी ना, जब वो उसके 5 हाथ आते हैं और वो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एविल वगैरह है। तो मेरी इस पे पर्सनल ऐसी थ्योरी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे के अंदर जो है कली जो है एक्चुअली में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो पूरी तरह से उस पर हावी नहीं है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कली नाम का जो डेविल है उसकी कोई पर्सनल जो है शरीर नहीं है उसका, बस वो एक शरीर से दूसरे शरीर में एज ए एक ब्लैक शेड टाइप में घूमा करता है। और आफ्टर दैट उस बंदे से वो यही काम करवा रहा है, मतलब कि जो भी आस्किन कर रहा है वो सिर्फ कली के कहने पे कर रहा है, ताकि कली चाहता है कि जो है उसके पास वो सारी पावर्स हों, जो कि अभी के टाइम पे नहीं है। तो इस पे क्या पर्सनल थॉट्स हैं आपके? नहीं, वैसा ही है मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हावी नहीं है। मैं मानता हूँ उसके ऊपर कली जो है पूरी तरह से हावी है।
वो उसी के इन्फ्लुएंस में कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। वो लास्ट में एक डायलॉग भी बोलता है कि एक नया युग आने वाला है, ऐसा कुछ कह के बहुत बड़ा वो कुछ बोलता है। तो उससे वो चीज़ निकल के आती है कि शायद ये बंदा जो है सब कुछ जानता है और ये बंदा बहुत अलग लेवल से है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करी होगी, अभी मैंने 5 हाथों वाला रेफरेंस दिया। तो कली के केस में जब हम कली डेविल के बारे में पढ़ते हैं, 5 तो नहीं उसके थे, वो 6 हाथ थे। 6 थे। हाँ, 4 तो निकलते हैं, 2 उसके पर्सनल होते हैं भाई। पर्सनल भी तो रहेंगे ना 2। अच्छा, अच्छा। तो हाँ। मतलब मैंने 5 वाला वो जो कॉन्सेप्ट बनाया था, जब लोग बोल रहे थे कि ये बंदा कली है या नहीं है, क्योंकि आगे चल के कमल हसन का कैरेक्टर जो है इस मूवी के अंदर बड़ा होने वाला है। तो यही हुँ। कली है कि कोई दूसरा बंदा कली में बनेगा? तो इसके बारे में मेरी थोड़ी-सी थ्योरी ऐसी थी कि शायद से ये बंदा कली है और इस चीज़ का रेफ़रेंस वो हाथ ही दे रहे थे, कि अलग-अलग हाथ जो है अलग-अलग चीज़ों के जो है प्रतीक हैं। जैसे कि कली जो है एग्ज़िस्ट करता है 5 जगहों पे, शराब खाना हो जाए, जुआ खाना हो जाए, महिला हो जाए जिनसे आप दूर रहते हैं, ऐसा जो मतलब बताया है आपने, अकॉर्डिंग टू यू मानना पड़ेगा। और 2 चीज़ें कौन-सी हो गई भाई? चोरी हो गई, लालच हो गया, लस्ट तो हो गई। तो देखो वो शायद से वो डिफरेंस भी था एक जो प्रकार से। होते हैं वो होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर, वो 6 चीज़ें होती हैं, हुँ, ठीक है? उसमें दुनिया की सारी जो बुराइयाँ हैं वो सब इसी में आ जाती हैं। इससे एक और बना देते हैं, 7 बना देते हैं, तो वो ईर्ष्या भी साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन वो उसी में आ जाती है। जो तुमने अगर डीसी की मूवी देखी होगी, शाज़ाम मूवी देखी है? शज़ैम देखी? तो शाज़ाम में वो 7 डेडली सिन जो निकल के आते हैं ना, हाँ, 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 हाँ। अब वो यही 7 होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मत्सर। उसमें एग्नी और जोड़ देते हैं, जेलसी टाइप। और ये डीसी की बात चली है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सुपर हीरो मूवीज़ में, चलो क्वेश्चन को बदल लेता हूँ। मार्वल और डीसी क्या चूज़ करोगे? और दोनों क्यों क्यों? नहीं भाई? इसका रीज़न? एक क्यों चूज़ करना है? मैं कह रहा हूँ दोनों में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे मतलब दोनों अच्छी लगती एज़ हैं। एज़ ए पर्सनैलिटी, मतलब जैसे आपका व्यक्तित्व है, तो उस पे आप डीसी को चूज़ करोगे कि मार्वल? नहीं, मेरा व्यक्तित्व जो है उस हिसाब से तो मेरा पर्सनल व्यक्तित्व तो फिर तो मार्वल। और अगर मेरे काम करने का जो तरीका है, अगर मेरी फ़िल्म मेकिंग मैं जिस तरह की जो है, फिर वो डीसी। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल। ट्विटर पे आज के टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी गालियाँ भी मिली है, तो इसको थोड़ा दोबारा रिपीट करते हैं। कल्कि के कलेक्शन के बारे में मेकर्स ने अभी बताया है कि 900 करोड़ रुपए हो गए हैं, आज ही जो है पोस्टर आया है। इससे पहले हुँ। 800 करोड़ का एक पोस्टर आया था। एंड कुछ ट्रेड एनालिस्ट हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे एक सुमित कादेल हैं, तो हुँ। उनको मैं एज़ ए समोसा क्रिटिक मानता हूँ कि भाई वो बंदा अलग ही लेवल की दुनिया में चलता है। अपना एक एजेंडा है कि पिक्चर ये अगर ये तो हुँ, ये तुम डालने वाले हो? क्या? नाम डालने वाले हो? जिस बंदे का नाम तुम ले रहे बिल्कुल, हो? बिल्कुल, आई डोंट डालने? केयर, ठीक है, आई डोंट केयर। मैं नहीं डरता किसी से। ठीक है भाई। तो उसने उसका मैंने कलेक्शंस देखे। फिलहाल तो सब जो है लगभग सैकनिल की एक वेबसाइट है, मैं कई सालों से उसे ही ट्रैक करता हूँ या फिर उसी के कलेक्शंस पे भरोसा है। वो बंदे एकदम थोड़ा एक्यूरेट देते हैं। उन्होंने जो है एक टाइम पे 707 करोड़ रुपए दिखाए थे, जब मेकर्स ने 800 करोड़ दिखाए थे। सुमित कादेल को मैंने क्यों समोसा क्रिटिक बोला, क्योंकि उसने 666 करोड़ रुपए सेम टाइम पे दिखाए थे कि इतना हुआ है। एंड उसका एक पर्सनल एजेंडा भी नजर आता है कि देखो मूवी के अंदर ये था, वर्स्ट मूवी है, ऐसी वैसी, तो उसको साइड में कर देते। सैकनिल कैसी का वैसी? क्या लेकिन था मतलब? मतलब उसके अकॉर्डिंग मूवी अच्छी नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग मूवी को लेके हाइप नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग प्रभास इज नॉट अ गुड एक्टर। तो वो सारी उसके पर्सनल एजेंडे हैं। मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ अगर था तो उसने उसी के अकॉर्डिंग 666 करोड़ भी कैसे कमा लिए फिर? हाँ, तो वो चलो ठीक है, बट अभी हम लोग ये आ रहे हैं 709 वाले पे, उस पर बात हाँ। करेंगे भी कैसे कमा लिए। तो 707 करोड़ रुपए सैकनिल का है, इनके मेकर्स का 800 करोड़, आज के टाइम पे 900, तो सैकनिल का भी बढ़ गया होगा, वीकेंड आया। तो ये 70 से 80 करोड़ या 90 करोड़ का डिफरेंस है आज के टाइम पे भी। तो इसके बारे में कोई पर्सनल थॉट? देखो मैं बताता हूँ, इसके बारे में होता क्या है एक्चुअल में, जहाँ तक मुझे लगता है। सैकलिल की या कोई भी वेबसाइट है,
कोई भी है, मैं खाली एक का ही नाम नहीं लूंगा, या कोई भी दूसरा रिसोर्सेज होती है, अब उसमें और प्रोड्यूसर के जो फिगर होती है उसमें हमेशा अंतर होता है, चाहे वो ये अपना कल्कि हो, चाहे वो जवान हो, चाहे पठान हो, चाहे सालार हो, है ना, चाहे केजीएफ हो, कोई भी मूवी हो। अब वो अंतर क्यों होता है? अंतर इसलिए होता है क्योंकि बाकी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी जो सूत्र होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो फिगर है, सबका नेटवर्क, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो जहाँ थिएटर में जो भी चल रही है, ठीक है, उन सबका नेटवर्क कहाँ है, उनका सेंटर पॉइंट कहाँ है? प्रोड्यूसर। क्योंकि प्रोड्यूसर ने ही अपना माल बेचा है ना, तो दुकानदार को ही पता है ना तेरा माल कितना बिका है कितना नहीं बिका। एट द एंड तुम्हें माननी किसकी पड़ेगी? चाहे वो पठान हो, जवान हो, सालार हो, या फिर कल्कि हो, कोई भी हो, बाहुबली हो, माननी किसकी पड़ेगी फाइनल फिगर? जो प्रोड्यूसर बता रहे हैं वो। भाई टैक्स भी उन्हें देना है ना, टैक्स उन्हें कंपनी नहीं। नहीं देगी, टैक्स कोई और नहीं देगा, ठीक है। तो वो भी वही बताते हैं जो एक्चुअल होता है। थोड़ा देखो, ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, इतना हो सकता है कि जैसे पहले जो पोस्टर आया था वो 700 करोड़ का आया था एक पोस्टर, नहीं, ध्यान नहीं कितने का आया था, 800 करोड़ का एक पोस्टर आया था, ठीक है, उससे पहले की मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर एक 900 करोड़ का एक पोस्टर आया है। अब यहाँ पे एक सवाल दिमाग में आ जाता है कि इतना राउंड फिगर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो 2-4 करोड़ ऊपर नीचे राउंड फिगर के लिए कर सकते हैं, हो सकता है ज्यादा हो गया हो तो वो 900 के चक्कर में हो सके 902 या 903 हो गया हो, लेकिन 900 अच्छा लगता है देख पोस्टर पे, है ना। या 800 में 2-4 करोड़ कम रह गए हों तो वो 800 कर दिया उन्होंने। लेकिन इतना नहीं है कि भाई किसी के 666 हो रहे हैं या 50-60 करोड़ का या 100 करोड़ का डिफरेंस दिखा देंगे, ऐसा नहीं नहीं, होता भाई। क्वेश्चन भी यही था कि एक्चुअली में जो प्रोड्यूसर वाली फिगर्स की बात आई और ट्रेड एनालिस्टों के, तो उनमें नॉर्मली होता ये है कि 20 से 30 करोड़ रुपए का डिफरेंस होता है, वो चल जाता है। कि कुछ जगह जैसे सिंगल स्क्रीन है, कुछ थिएटर्स ऐसे हैं जो कि अनट्रैकेबल है, ये सैटेलाइट वगैरह ट्रैक नहीं करते हैं। मेरे थिएटर है उनके उस पर नहीं आता है, लखनऊ की स्क्रीन में वो गिनते नहीं है उसको, क्योंकि उनको अरे पता ही नहीं बहुत है कि भाई, थिएटर की। हाँ, सिंगल स्क्रीन थिएटर जो है वो ऑनलाइन बहुत लिस्टेड होते ही नहीं है। आप ना तो पेटीएम पे मिलेंगे नहीं। तुम्हें, ना ही तुम्हें बुक माई शो पे मिलेंगे। अब जिनकी कनेक्टिविटी ऐसे है ही नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे वो लोग ट्रैक करेंगे? कर नहीं सकते। उनका फोन, रात को फोन जाता है उनके पास कि आज के इतने शो का कलेक्शन ये हुआ है, वो जाता है उनके नेटवर्क पे सीधा। तो नॉर्मली जो डिफरेंस होता है वो 20 से 30 करोड़ होता है, लेकिन इस मूवी का थोड़ा ज्यादा था और इस वजह से थोड़ा इशू हुआ है। इससे पहले सराय के साथ भी हुआ, इवन की गदर 2 आई थी, उसके साथ भी यही कहानी थी। अभी हाल ही में बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई थी, तो उसका आपको पता ही होगा कि एडवांस बुकिंग उसकी खोली गई। ये एक थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है जब ऐसी चीजें होती हैं। एडवांस बुकिंग खोली गई, स्टार्टिंग में ज्यादा टिकट सेल वगैरह नहीं हुई, 20-30 हजार रुपए, वो नेशनल चेंज का मैं डाटा बता रहा हूँ। मूवी के रिलीज के 1 घंटे पहले, आई मीन 24, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले ही अचानक से हिमेश ने रिपोर्ट कर दिया कि 1 लाख टिकट बिक गई है पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में। अचानक से ही उस की टिकट्स बिकी और उसके बाद फिर स्टॉप हो गई। ओपनिंग आपको पता ही है। तो इन चीजों में डाउट जाता है कि एक्चुअली में क्या मेकर्स आज के टाइम पे अपने स्टार की स्टारडम को दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में, क्या सच में ये सब चीजें कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ये कितना ज्यादा सही है, मतलब ये क्या होना चाहिए एक्चुअली में। देखो, मैं इस पे पर्सनल लेवल पे तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि ऐसा होता है क्या। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। मेरे को नहीं पता कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, हाँ, चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो, सीधी बात है भाई। और जब तक उस चीज पे नहीं बोलता हूँ जब तक मुझे पर्सनली चीज पता नहीं होती है। बिना मतलब फटे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? सही सही। ठीक है, ये अब देखो, जैसे कॉर्पोरेट बुकिंग का चल रहा था, ठीक है, कॉर्पोरेट बुकिंग का हर किसी स्टार पे लगता है। वो पठान पे भी लगे थे, जवान पे भी लगे थे, सालार के टाइम पे भी लगे थे। इसका तो पता नहीं मुझे कल्कि पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। डंकी आई थी, डंकी पे लगे थे। सब डंकी पे पे लगते लगे हैं, थे, डंकी पे लगे सब पे थे, लगते हैं। इवन की ब्रह्मास्त्र पे लगे थे, मुझे जहां तक ब्रह्मास्त्र याद ने है। इतनी कमाई करी भी नहीं थी ना यार, नहीं, ब्रह्मास्त्र पे 400 ले। पोस्टर था ना वो, मतलब 400 के प्लस जो गए थे, 80 करोड़ पहले दिन का जो था, ऐसे कुछ 80, 85, नहीं, 75 मुझे तक। याद नहीं है तो कलेक्शन। उस पे था थोड़ा सा, मैंने ट्रैक किया था। ब्रह्मास्त्र भी ये सारी चीजें हुई, तो आफ्टर पैंडमिक ये चीजें थोड़ा ज्यादा बढ़ी हैं। जैसे कि एक मूवी आई थी कब्जा, केजीएफ की सो कॉल्ड कॉपी, हाँ हाँ मान लो। हाँ हाँ। तो उसका उसके साथ भी यही सेम चीज हुई थी।
तो ये चीजें पोस्ट पैंडेमिक थोड़ा बढ़ी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आने वाले टाइम पे प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर एक मूवी ऐसा कुछ करती है, देखो प्रॉब्लम ये नहीं कि कल्कि का 50 डिफरेंस आ रहा है या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने किया किया तो किया, मेरा क्या जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आगे के टाइम पे जो बॉक्स ऑफिस है नंबर, कि बॉक्स ऑफिस वाइज स्टारडम भी कंपेयर की जाती है, बॉक्स ऑफिस वाइज ही बंदे को जो है फीस मिलती है, बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन वाइज ही बंदे को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो आने वाले टाइम पे अपन कितना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे उन सब चीजों पे, उसका एक कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना आगे चल के। तो इसलिए ये मुद्दा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ज्यादा इस चीज को एनालाइज करते हैं उनके लिए हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूट्रल ऑडियंस जो है ना, जो एक्चुअली मूवी को हिट करती है, जो या ब्लॉकबस्टर करती है, उसे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि स्टार कितने पैसे ले रहा है। ठीक है, स्टार 50 करोड़ ले रहा है एक मूवी के लिए कि 5 करोड़ ले रहा है, या क्या वो है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। उनको थिएटर जागने के लिए सबसे पहले रीजन चाहिए होता है ट्रेलर देख के। अगर उनको मजा आता है, मैं मास की बात कर रहा हूँ, अगर उनको ट्रेलर देख के वो फीलिंग आती है कि हाँ भाई जाना है इसको देखने, तो वो जाते हैं। और वहां पे अब ये हो गया थंबनेल, क्लिकबेट हो गई, थंबनेल उनको मिल गया, उसके बाद वो गए थिएटर में, वहां 3 घंटे मूवी देखेंगे। यानी कि आपने अगर वीडियो बढ़िया बनाई है तो वीडियो चल जाएगी। मतलब नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो वो सीन मूवी के साथ भी होता है। ट्रेलर देखा, मूवी देखने गए, मूवी बढ़िया है तो वर्ड ऑफ माउथ से मूवी चल जाएगी। अभी तुम मुंजिया का एग्जांपल ले लो। ठीक है, मुंजिया मूवी आई ना, तो उसका प्रमोशन हुआ। ठीक है, वो 20-30 करोड़ में मूवी बनी है, वो 30 में शायद 100 करोड़ से ऊपर का उसने नेट कलेक्शन भी कर लिया है। शौक तो हो गया, उसका शौक हो गया। सोचो तुम। और हाँ, वो मूवी चल रही है ठीक ठाक। वो इवन अभी कि ये सब हनुमान का ले लो ना, हनुमान का ले लो ना। हनुमान का ले लो तुम। कोई जान ही नहीं रहा बंदा कौन है, लेकिन फिर भी आके प्रशांत वर्मा ने भौकाल मचा दिया हिंदी मार्केट में। नहीं चलो, वो जो मूवी थी वो मैं मान सकता हूँ, वो एक सुपर हीरो यूनिवर्स है, उसके बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे, क्रिएटर्स वगैरह बात कर रहे थे। उसका मैं 1% मान सकता हूँ कि उसकी हाइप बनाने में जो क्रिएटर कम्युनिटी है उसका हाथ है, वो मैं मान हम्म, सकता हूँ। बट हम्म। मुजिया के पीछे किसका हाथ है भाई? उसका तो खाली ट्रेलर रिव्यू करके लोगों ने ट्रेलर तक रिव्यू नहीं करा था उसका भाई। उसका ट्रेलर खाली हाँ, मैंने रिव्यू ये करा है। तो है, ये तो है। मेरे ख्याल से 2 या 3 लोगों ने, शायद 4 लोगों ने खाली ट्रेलर रिव्यू करा था उसका। और वो मूवी का मुंजे में जैसे, प्रमोशन कुछ नहीं हुआ। हनुमान का तो 1 साल से प्रमोशन चल रहा था कि चलो भाई अब पोस्टर आएगा, अब ये आएगा। मुंजिया का क्या हुआ, अचानक से उन्होंने छोड़ दिया एक दिन टीजर कि भाई कल को टीजर आ रहा है, परसों को ट्रेलर आ रहा है। 2-3-4 दिन पहले ना उनकी कोई अनाउंसमेंट डेट हुई है, ना कुछ हुई है, कुछ भी नहीं। लेकिन मूवी चल रही है, क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा है। अब जैसे कंटेंट की बात करें तो अभी जैसे कलेक्शन की बात हुई और प्रमोशन की, किल नाम की एक मूवी आई है, भी देखा है? किल। देखा नहीं है मैंने, लेकिन मैं समझ रहा हूँ वो मूवी क्या है। तो मेरे यहाँ उसके के थिएटर कलेक्शन में लगी नहीं है देखने क्योंकि बेटर कल की हुए लगी हैं। हुई है। हाँ। मतलब उस तरह से प्रमोट किया है करण जौहर ने, करण जौहर धर्मा की मूवी है, कि भाई इसके हम्म। जॉन विक के जो क्रिएटर्स हैं वो इसके जो है हाँ राइट्स वो खरीद मुझे रहे हैं, पता है। हाँ हाँ। बेचना मतलब उनको बनानी है। बट स्टिल हम्म। किल के जो कलेक्शंस हैं उनमें कोई इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिला है। और आएगा भी ऐसा नहीं नहीं। आएगा भी नहीं, और ऐसा नहीं है कि अपने पास वो ऑडियंस नहीं है। एनिमल, जॉन विक, ये सारी चीजें अपने यहाँ का प्राइम एग्जाम्पल है कि लोग देखना चाहते हैं, बट स्टिल वो मूवी चल नहीं रही है। एनिमल में ब्रूटैलिटी नहीं थी, वो ए रेटेड ब्रूटैलिटी की वजह से नहीं थी, वल्गैरिटी की वजह से भी नहीं थी। वो साइकोलॉजी की वजह से ए रेटेड थी, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था ना, वो इसलिए बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया गया देखने के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है। अगर कम दिमाग का आदमी उसको देखेगा ना, अब कोई बुरा मत मानना भाई, कम दिमाग का मतलब जो थोड़ा कम मैच्योर है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो उस कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होके अपने लाइफ में कुछ उल्टे सीधे डिसीजन ले सकता है। वो कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था ए रेटेड होने का। तुम देख रहे हो ना, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रही थी कि इस तरह के मूवी नहीं बननी चाहिए, सोसाइटी में ये हो जाता है वो हो जाता है, ध्रुव हाँ, हाँ, राठी ने और हाँ। फलां बहुत सारा कुछ हुआ था कांड। तो वो, अब किल जो है, किल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कैरेक्टर्स में वैसा कुछ, यहाँ सीधा गौर, ये आर रेटेड नहीं है, ये गौर मूवी है, इसमें भयंकर काटपीट वाली मूवी है। तो मास जो होती है ना, मास ऑडियंस इंडिया में, वो अभी इस तरह की इतना गौर सिनेमा देखने की आदी नहीं है। और ये इंडिया की अब तक की सबसे गौर मूवी है। तो जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो कि बच्चों को लेके जाती है, अपनी फैमिली को लेके जाती है, वो नहीं जाएगी इस मूवी को देखने। प्लस साथ में कल्कि चल रही है। अच्छा, उन्हें अगर कल्कि भी समझ नहीं आती है, मान लिया बहुत ज्यादा सुपर हाई फाई है ये वो सब, तो वो मुंजिया देखने चले जाएंगे भाई। इस संडे का कलेक्शन मुंजिया का 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ 2 लाख के आसपास। हाँ, वो है सोचो। उसका, मुंजे चल रही है अपने आप।
तो यही सोचो तुम कि दोनों ऑडियंस के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, तो किल नहीं जाएंगे देखने के लिए। तो किल से थोड़ा सा आगे बढ़े तो अपन फिर से अपनी कल्कि पे कूदने वाले हैं। आई मीन कि उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, लॉर्ड कृष्ण के कैरेक्टर के बारे में, जो कि अभी तक छुपा रखा है। तो कौन सा बंदा लगता है कि परफेक्ट होगा लॉर्ड कृष्ण को प्ले प्ले करने के लिए? नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कोई प्ले नहीं करेंगे, ऐसे ही हाइड करेंगे। ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं उसको, जितने भी लोग देख रहे हैं एक पर्सनल बात बताना चाहता हूँ। अगर प्रेम भाई ने बोला है कि कोई नहीं आएगा, तो मतलब बात नहीं समझ, आएगा। मतलब नहीं आएगा, बंदे ने कहीं ना कहीं से ये। अरे नहीं, ऐसा नहीं, देखो इसमें तुम मूवी देखोगे तो तुम्हें डायरेक्टर की साइकोलॉजी समझ आएगी। मुझे एक बात हाँ, बताओ, जब सबके लिए उन्होंने कोई कैरेक्टर एक्टर कास्ट किया हुआ है, हर कैरेक्टर के लिए, श्री कृष्ण के कैरेक्टर के लिए भी उन्होंने एक एक्टर कास्ट किया हुआ है, लेकिन मूवी में उसका फेस उन्होंने डार्क रखा हुआ है, हाइड रखी हुई है आइडेंटिटी। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? बताओ, क्या साइकोलॉजी है डायरेक्टर की? नहीं मेरा तो ऐसा पर्सनल था, अभी तक वो मैंने ये नहीं सोचा था कि नहीं आएगा कोई। मैं ये मान के चल रहा था कि वो इस यूनिवर्स के हिसाब से, क्योंकि जो बंदा जो है लॉर्ड कृष्णा को प्ले करेगा, अब इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अश्वत्थामा, चलो ठीक है वो तो इमॉर्टल ही थे, जो कर्ण का अवतार है वो उन्हीं के जैसा है। तो मे बी वो डायरेक्टर के इंटेंशन हो कि जो लॉर्ड कृष्णा को प्ले करेगा वो आगे चल के इन फ्यूचर में 2898 एडी में कल की भी प्ले करेगा। तो जो बंदा कल की प्ले करेगा वो आने वाले पार्ट्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर बनेगा। अब क्योंकि प्रभास का काम तो हो गया, वो कर्ण को ही प्ले करते रहेंगे, तो जो बंदा भी आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसके लिए वो बड़ा एक्टर चूज करते हैं जिसके अंदर कुछ पोटेंशियल्स हो, या फिर वो जो परफेक्ट हो, या फिर उन्हें अभी तक मिला ही ना हो वो बंदा। इसलिए उन्होंने हाइड कर रखा है कि इस बंदे को अपन जब बनाएंगे लॉर्ड कृष्णा का कैरेक्टर देंगे निकालेंगे तो कोई दूसरा बंदा चूज करेंगे, बड़ा सा कोई एक्टर। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये मैं पहले से भी जानता था उन्होंने क्यों किया ऐसा। और वो उन्होंने भी इंटरव्यू में भी बोला है किसी में, हालांकि मैंने अभी तक वो इंटरव्यू नहीं देखा है, लेकिन मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है वो। एक्चुअल में क्या है, श्री कृष्ण का कैरेक्टर एक डिवाइन कैरेक्टर है, जो वो उसी हिसाब से रखना भी चाहते थे कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसका फेस मतलब दिखा दिया तो मतलब ऐसा लगेगा कि वो एक इंसान ही है, लेकिन वो उसको एक सुपर नेचुरल एंटिटी, एक भगवान वाला जो ऑरा है, और वो वहां पे वो डार्क दिखाया हुआ है, लाइट नहीं है, तो उस वजह से वो लग भी रहा है कि एक मिस्टीरियस कुछ कैरेक्टर है ना, वो और हाँ, एक बनना है वहां पे, वो उसको ऐसे ही पोर्ट्रे करना चाहते थे, और वो आगे भी ऐसे बिना ही करेंगे श्री कृष्ण को पोर्ट्रे, बिना चेहरा दिखाए। बिना चेहरा दिखाई करेंगे। अच्छा, चेहरे से याद आया कि जो हमारे सलमान है, भाईजान नहीं दिलकर सलमान, दिलकर उनका जो कैरेक्टर था, मतलब कि प्रभास के वो जो बने हुए थे, तो उनके हाँ, बारे में क्या थॉट है कि क्या वही एक्चुअली में, कुछ मार्केट में अफवाहें हैं कि वो बंदा जो है एक्चुअली में परशुराम का कैरेक्टर प्ले करने वाला है, या फिर वही बंदा है, ऐसा कुछ है या नहीं? प्रेम भाई कुछ बोल नहीं रहे है हैं, परशुराम। समझ। देखो, अव्वल तो इस यूनिवर्स में परशुराम जी का आना बहुत मुश्किल है, या जो बहुत लोग बोलते हैं चिरंजीवी का किसी दूसरे का, आ भी गए तो हद से हद बाकी में से परशुराम जी आ सकते हैं, और वो भी आएंगे तो वो लास्ट में एकदम आ जाएंगे सेकंड मूवी के, क्योंकि वो ना तो उनका कैरेक्टर आर्क दिखा सकते हैं अभी इतनी जल्दी, क्योंकि ये यूनिवर्स बनाने के लिए डायरेक्टर का प्लान ये नहीं है कि इनको 8-10 मूवी बनानी है इस यूनिवर्स में। इनका प्लान ये है कि 2-3 मूवी बना के, 4 मूवी बना के खत्म करनी है अपनी स्टोरी। ठीक है, ये इनको मार्वल की तरह को बहुत बड़ा यूनिवर्स नहीं बनाना है इनको। तो परशुराम जी को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, बाकी को भी कर देंगे, तो थोड़ा-सा ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर करेंगे भी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ नहीं करेंगे बिल्कुल एकदम, लेकिन करेंगे तो उन्हें बहुत तगड़ी राइटिंग देनी पड़ेगी, प्लस दुलकर सलमान का जो ऑरा है एक्टर का, वो परशुराम जी के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। अगर वो करेंगे तो किसी और को कास्ट करेंगे परशुराम जी के लिए, 100% मतलब किसी और को करेंगे। अच्छा, जैसे कि कहीं के 3 पार्ट में मूवी खत्म करने वाले हैं लोग, तो इसको कल की पार्ट डायरेक्टर तो 1 दो डायरेक्टर तो 2 ही बोल रहा है भाई। तो बोल रहे प्रोड्यूसर ने बोला शायद 3। हैं। तो अब प्रोड्यूसर को पैसा आ रहा है, मतलब अच्छा खासा कमाई देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे आगे चल के करते हैं थोड़ा सा, जैसे बागी वाले फ्रेंचाइजी वाले हो गए, बट वो उनका अलग चीज है। अपने भाई को होने काम को कुछ देने भी के हो सकता है, कि भाई लिए। इनको लगे कि सेकंड मूवी के बाद भी बोला मजा आ रहा है, तो और कर लेते हैं एक आध,
अरे क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 का देख लो ना, प्राइम एग्जांपल है। मतलब केजीएफ हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 देखो तो खत्म मूवी है। हाँ ये 2 पे पार्ट खत्म हो 3 गया है। वाली जो बकचोदी इन्होंने करी है, वो बस केवल उसी इंटेंशन को दिखाती है कि इनको अभी और थोड़ा पैसा कमाना है, ये जानना है कि इस चीज को देखने के लिए अभी आदमी एक्साइटेड है, बस यही चीज है। हाँ, बात मैं ये कर रहा था कि जैसे कल की आवाज आ रही भाई, अटक गए हाँ क्या? हाँ, अरे अरे, तो हो गया, चलो चलो, कंटिन्यू। कंटिन्यू करें? हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो बताओ और क्या हाल है भाई? मजा, बढ़िया है। एक नंबर। अ, भाई एक चीज है कि मुझे लगता है कि आपकी आवाज में एक तगड़ा वाला नशा है। इतना नशा तो मतलब मैंने तुमने छोटी कितनी बार किया एडवांस है इस में भी आवाज नहीं का देखा। नशा? हाँ? तुमने कितनी बार किया है इस आवाज का नशा? इस आवाज का नशा मैंने किया नहीं है, लेकिन इतना तो है कि भाई जिस बंदे ने भी ये नशा किया होगा, मधुर एकदम मस्त, भाई ये मैं, नशा आप नहीं करना चाहिए। देखो, मैं सबको बता दूं कि इस आवाज का नशा किसी को करना है तो वो बंदा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थैंक यू। लॉर्ड प्रेम भाई। आ, अच्छा प्रेम भाई, एक बात बताओ, हम्म, जान कैसी है आपकी? सब बढ़िया, ऑडियंस ही मेरी जान जान है। जान ऑडियंस जान है। फिर क्या? वर्जिन हो अभी तक? वर्जिनिटी की डेफिनेशन क्या है बताओ? हम्म। डेफिनेशन क्या है वर्जिनिटी की? ये पर्सन। तुम्हारा 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 मोनेटाइज है, ध्यान रखना, ये येलो डॉलर भी आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस पे, फिर मत बोलना बाद में। ये सब के चैनल अलग होते हैं। ये अलग अलग होते हैं? हाँ तो अच्छा ये बता दो कि फिर हिंदी समझता है तो नहीं समझता है? हाँ, क्यों नहीं समझता हिंदी भाई, एआई है। हिंदी भी समझता है? तो फिर क्या बोलूं तुम मुझे मतलब। एक बात सुनो सुनो, ये रिकॉर्ड मैं हाँ। कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है, मुझे क्या कट करके भेजना है, तुम क्या उगलवा लोगे मेरे से? लाइव तो वैसे भी नहीं चल रहा है। मतलब काटने में माहिर है भाई, तुम लोग समझ। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ वैसे। हम्म तो प्रेम भाई, अभी कुछ चीजें और जैसे पूछनी है आपसे। ये पूछने हाँ क्या है, पूछो। डिस्कस करना है कि हम्म आज के टाइम पे थोड़ा सा लौंडे लपाटे लोग हैं, जिसे हम जैसे लोग हैं, अनमेच्योर लोग। तो हम्म, ये बड़ी जल्दी ही किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। करेक्ट। इनके बारे में क्या कहना है? सोशल मीडिया से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। पर्सनल एकदम ज्ञान हो, जो फिलोसफी, वो जो आपके पड़ोसी पूछने आते हैं ना आपसे, तो मतलब ऑडियंस को मैं बता दूं कि भाई हमारे जो है फिलोसफर भी हैं, इसीलिए मैंने उनसे वो क्वेश्चन पूछा है। डोंट माइंड। चलो। नहीं तो मैं क्या बताऊं किसको? भाई अपना दिमाग लगाओ, मैं तो हमेशा वीडियोस में भी यही बोलता हूँ अपनी कि भाई तुम लोग लड़ते रहते हैं ना, कोई शाहरुख खान सलमान खान के नाम पे लड़ता रहता है, कोई बॉलीवुड वर्सेस साउथ के नाम पे लड़ता रहता है, कोई अल्लू अर्जुन और प्रभास के नाम पे लड़ता रहता है, तो भाई इन सब में कुछ नहीं रखा। तुम किसी एक के फैन हो, बहुत अच्छी बात है, अपने फैंस फैंडम को सेलिब्रेट करो, उससे उससे अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे वाले की में घुस जाओ, दूसरे वाले को नीचा दिखाना चालू करो। तो उसका अपना फैंडम है यार, उसको अपना सेलिब्रेट करने दो, क्या दिक्कत है? सब लोग मिलकर सिनेमा में सेलिब्रेट करो, खत्म कहानी। वैसे रियल लाइफ में भी है भाई, तुम किसी भी चीज को लेके मतलब कोई भी पॉइंट उठा के हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं दूसरे से, है ना? ज्यादातर यही होता है, लोगों के अंदर ईगो आ जाती है, ये वो सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं आजकल? ज्यादातर कोई उल्टी सीधी चीजें बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट अपना दिमाग लगाओ कि जो भी, या मैं भी तुम्हें जो बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, तो इस बात को भी सुनने के बाद एटलीस्ट अपने माइंड में उसको प्रोसेस करो थोड़ा। सबसे जरूरी चीज है, तुम्हारे दिमाग में जो भी गया इनपुट, उसको आउटपुट बनाने से पहले उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लो कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है कि नुकसानदायक है या फायदेमंद है तुम्हारे लिए, और उसको उस हिसाब से अप्लाई करो लाइफ में। सिंपल सी बात है। तुम्हारे दिमाग से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, सबके दिमाग के अंदर एक मशीन फिट कर रखी है कुदरत ने। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सीधी बात ये है। बिल्कुल। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि कुछ लोग जो अपना कच्चा बादाम दिखाते 15 मिलियन 16 मिलियन फॉलोअर्स कर लेते हैं, तो
समझ लो भाई प्रेम भाई क्या करें तुम लोगों के लिए ये। अच्छा आगे प्रशांत के फॉलोअर्स बढ़ाओ, थोड़ा ज्यादा ही चीजें बेटर हो जाएगी। उनसे तो बेटर ही है। खैर अब थोड़ा सा ट्रुथ एंड डेयर की तरफ आएंगे। तो दो क्वेश्चन आएंगे रैंडमली, बिना दिमाग, मतलब दिमाग लगा लेना थोड़ा बहुत, पर वो स्मार्ट वाला नहीं, एकदम नॉर्मल से ऐसे ही बताना है। अच्छा, तो 2 ही क्वेश्चन है ना? नहीं नहीं, दो नहीं है, 200 हैं। अब 200 है, कितने ठीक है, आ गए हैं? तो चलो ठीक। सबसे पहले ये कि बैटमैन और सुपरमैन, सुपरमैन। पक्का देख लो, वैसे जिंदगी देख सीखी लिया। है, देख लिया। ठीक है। एलविस यादव, ध्रुव राठी, कोई भी नहीं। वही भी नहीं, दोनों छपरी। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि छपरी है। तो तुम बोल रहे हो। ओके। सलमान खान, शाहरुख खान, दो में एक, ये ना कहते ना तीसरा मेरा बंदा है। मैं मैं बोल तो रहा हूँ। कोई भी नहीं। सलमान शाहरुख दोनों नहीं। क्यों? करना क्या है उनका? शादी करवानी है? क्या करना? क्वेश्चन क्या है वो पूरा, वो भी तो करो ना तुम। अरे दोनों में कौन सा पसंद है यार, मतलब दोनों। दोनों को नहीं, एक एक को चुनना है, थोड़ा मैं लड़ाई क्यों? करवानी भाई, शाहरुख के भी फैन होंगे मेरे ना। मेरे को अपने साथ थोड़े लड़ाई करनी है किसी को भाई। तो मैं मतलब एक को मैं इधर ज्ञान फैल रहा हूँ, नहीं लड़ना चाहिए, तुम चाह रहे हो मेरे थ्रू ही लड़ाई करवा दो। ऐसे भाई, कैसे भाई चलेगा? धंधे का सवाल है भाई, पूछना पड़ेगा। तुम्हें एक को चुनो, तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। देखो, इधर कोरा कागज है, तुम्हें जो लेबल लगाना है लगा लो। तो चलो ठीक है, इसके अलावा दो कैरेक्टर कल की से उठाते हैं, भैरवा और अश्वत्थामा। कौन सा ज्यादा पसंद है? कौन सा ज्यादा कैरेक्टर वाइज? कैरेक्टर वाइज, मैंने तो एक्टर के नाम ही नहीं लिए। क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है मतलब? मतलब कौन सा कैरेक्टर आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है, भैरवा और अश्वत्थामा, राइटिंग वाइज, मूवी के अंदर चीजें वाइज, वो बताओ। हाँ, अगर राइट, ये तुमने पॉइंट बोल दिया ना, अब मेरी जान बच जाएगी। राइटिंग वाइज ऑब्वियस सी बात है, हाँ अश्वत्थामा इसे बेटर है। लगा दीजिए बस। क्योंकि उसकी राइटिंग आई कहाँ से है? महाभारत से आई है भाई। ठीक है, महाभारत मतलब दुनिया की हर कहानी उसमें है। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और जो जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, और जो दुनिया में है वो सब यहीं है। तो महाभारत में हर कहानी है, हर कैरेक्टर है, हर शेड का कैरेक्टर है। तो अश्वत्थामा की स्टोरी जो है, जो कहानी वहां से आई है, जो राइटिंग है, ऑब्वियस सी बात है उसका मतलब। खाली भैरवा के कनेक्शन से, मैं भैरवा की बात कर रहा हूँ, कर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हनुमान और ब्रह्मास्त्र, दो में एक को चूज करो। दोनों। ना ये सब नहीं होता है भाई। ये तो मतलब एकदम सेफ से लिट नहीं, वाकई। आप। ये दोनों ही। तुमने देखा मेरा जो मैं बैकग्राउंड यूज करता हूँ उसमें, दोनों में एक साइड हनुमान जी का वो रखा हुआ है, स्टैचू, वो जो मूवी वाला है, एक तरफ ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है। हाँ तो हाँ, मैं हाँ। कैसे एक चूज कर लूं? मेरे बैकग्राउंड में दोनों लगे हुए हैं तो। खैर 5-6 क्वेश्चन पूछने के बाद दोनों दोनों जिस तरह से आंसर आया है, एक चीज तो पता चल गई कि अगर फ्यूचर में भाई को दो ऑप्शन मिलते हैं तो भाई बोलेगा नहीं एक नहीं चूज करना है, दोनों ही सही है, आ जाओ दोनों लोग आ नहीं, जाओ। समझ तुम रहा ना जिस मैं कौन से ऑप्शन की ऑप्शन बात की कर बात रहे हो कर रहा ना, हूँ? तो तो तुम जिस कौन से ऑप्शन की हो? बात कर रहे हो, उधर ठीक है। दोनों होता नहीं है। अच्छा एक कंट्री, रसिया और अमेरिका। जो तुम सोच रहे हो उस लिहाज से तो नहीं, लेकिन रशिया। रसिया इज लव। हाँ, रशिया इज लव, नॉट रशियन। वो तो मैंने बोला ही नहीं, भाई की थॉट नहीं, है। फिर भी मैं बता दूं, तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चश्मे के थ्रू, तुम्हारी थॉट दिखाई दे रही है अंदर से। देखो हम गहरे लौंडे लपटे, तो हमारा ये चलता रहता है। मैं कौन चलो सा अच्छा बूढ़ा ठीक हो है, गया? अगला 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 बढ़िया सवाल है, एक चूज करना, हम्म। क्योंकि दो क्वेश्चन है। योगी और अभिषेक भाई, दोनों में कौन? ए तुम भाई, क्या झगड़ा क्यों लगा? गजब आदमी हो बे। डीडीसी।
ये सब नहीं है तो भाई, योगी भाई और अभिषेक भाई। बोला तो डीडीसी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मतलब सूरज भाई को भी उतना ही पसंद करते हो? आज तो मैं को लड़की थोड़ा यूं की पसंद करता हूँ वो। यार सब लोग की चलो रिस्पेक्ट है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे क्रिएटर है तो क्या। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंटेंट वाइज योगी भाई और अभिषेक, अब ये थोड़ा सीरियस नोट पे क्वेश्चन। उनका उनका कंटेंट भी अलग है भाई। क्या? तो कैसे कंपैरिजन करूं। अभी वही तो, अभिषेक भाई का कंटेंट वाइज कंटेंट कौन ज्यादा अलग है, बेटर है? योगी भाई का कंटेंट अलग है। वो 3 मिनट में क्विक में निपटा देते हैं मामला, ठीक है। अगला भाई जो है अभिषेक भाई, वो अपना 8-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं मस्त एकदम की, आज IMDb की टॉप 10 रेटिंग वाली फलाना ये है, लिस्ट है, एक लिस्ट वो है, तो दोनों का अपनी जगह है ना कंटेंट। ठीक है। पीजे और मोहित। उनका भी सेम है, दोनों का अलग कंटेंट है भाई। लौंडा चूज करो एक। अरे भाई दोनों लौंडे हैं तो एक लौंडा कैसे चूज करूं मैं। भाई को डबल में ज्यादा इंटरेस्ट आए थे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेरे 2 हाथ है, दोनों हाथों में लड्डू होना चाहिए ना। मुझे लगा दो हाथ के बाद कुछ और बोलने वाले। तुम्हारी सोच वैसी है तो क्या करूं भाई मैं। वो तो है। हाँ तो फिर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम भाई के मुंह से कुछ निकलवाना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि वायरस के सेट से कुछ लीक पिक्चर्स निकलवाना इम्पॉसिबल, निकाल ही नहीं रहे भाई। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कंट्रोवर्सी होने की उम्मीद नहीं है। खैर, रिकॉर्डिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर से आसपास पहुंच चुकी है। और भाई ने जैसा कि बोला, उनका भी थोड़ा सा शेड्यूल और जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस है। तो 1 ही घंटे का आई थिंक टाइम वगैरह था, तो यहाँ पर विदा लेने का टाइम है, वरना मेरा खुद का प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो काइंडली भाई, कैसा लगा पॉडकास्ट करके, क्योंकि आप हम थोड़ा सा नूब आदमी है। मैं, जैसे आपका चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड, मैं ना आपके साथ पॉडकास्ट अपनी होने वाली थी 1 साल पहले, बट स्टिल इस पॉडकास्ट के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा था। जैसे कि आप वहाँ गए होंगे DDA उस वाले में, तो आपके लिए बढ़िया इंट्रो वगैरह आया। मेरा था कि मुझे प्रेम भाई से बात करनी है और वही पर्सनल वाली वो जो चीजें हैं, बस उसको एक वीडियो में उतारना है। तो कैसा रहा, ठीक ठाक लगा कि मतलब नहीं नहीं मस्त कैसा एकदम, लगा? मजा है भाई। मजा ठीक एकदम। लगा? ऑडियंस से मस्त। कुछ बोलना चाहोगे मेरे बारे में पर्सनल? ऑडियंस से मैं यही बोलूंगा भाई, सबसे पहले तो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद अगर दूसरा करने का मन हुआ ये तो भाई आदमी शुक्ला भाई का ये भी कर देना। आदमी ये आदमी इस इंडस्ट्री का जो है अक्षय कुमार है भाई। अरे गजब आदमी है सबका भाई। पैसा खाएगा भाई। मतलब मेरी पॉडकास्ट पे आके मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। अरे ये तो तुम्हारी इस पे जाएगा, देखो जो देखने आएगा बंदा, उसको कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो वैसे भी सब्सक्राइब करेगा ना भाई, या तो सब्सक्राइबर ही देखेंगे। तो अच्छा। पहले तो मुझे उधर भेजना ना अपने वाले में। गजब आदमी हो भाई। नहीं भाई, हाँ, दोनों लेट्स दोनों को करना है, दोनों को करना है, दोनों को करो भाई, दोनों को। रखने के लिए बोल वरना दो दोनों को। कर लो यार। दिल दिल बिल्कुल रखा हुआ, उधर ही रखा हुआ है। भाई लोग सब यार सब्सक्राइब करो। यार वाकई में यार सब्सक्राइब करो भाई, भाई का चैनल को भी मतलब। यार बेचारा बिल्कुल मतलब बीच में वो हो गया था, गैप हो गया था, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। तो उस वजह से यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, और भाई अपने साथ भी थोड़ा पंगा है, हम तो रेगुलर कर ही रहे हैं। तो भाई यार हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, छोटे क्रिएटर्स 40-50 वाले, इनको सपोर्ट करो यार, 100K तक पहुंचाओ जल्दी जल्दी, है ना। फिर तुम्हें और अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे, क्योंकि जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा भाई। हालांकि हम लोग मीठा ज्यादा दे रहे हैं बिना गुड़ के, लेकिन अब तुम्हें गुड़ डालना पड़ेगा। समझो बात को। तो बाकी सब चीजें ठीक ही रही। आई होप कि एक बार फिर से अगेन मुलाकात होगी प्रेम भाई से, और अगली बार थोड़े से क्वेश्चन लिख के लाने पड़ेंगे और भाई को टाइम भी देना पड़ेगा, वरना भाई बड़ा स्मार्ट आदमी है। दोनों चूज करना है भाई को। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये पॉडकास्ट ठीक ठाक लगी होगी, और एज ए नूब समझ के जो कुछ ज्यादा बोल दिया हो, क्योंकि मेरा कोई फिल्टर नहीं है उस तरह का, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, कान पकड़ के, और नाक नहीं, कान ही पकड़ने हैं। बाकी देखते रहो वीडियोस प्रेम भाई के, और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ, सायोनारा।
की तरह